Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second subdivision of Tracheophyta, that is Lycopsida. So let's move to the class board. Now dear students, the second subdivision, that is Lycopsida, या फिर इनको लाइकोपोड्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइकोपोड्स. क्लियर? और इसमें चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ कि ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स मौजूद हैं. ठीक है, और ट्रू लीव्स से मुराद ऐसे लीव्स जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद है. क्लियर? तो हम डिस्कस करेंगे इनकी प्लांट बॉडी. तो प्लांट बॉडी क्या है इनमें, क्योंकि हम ट्रेक्योफाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट को. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो स्पोरोफाइट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पोरोफाइट is differentiated into stem and roots and true leaves and true leaves. क्लियर? यानी कि ट्रू स्टेम मौजूद है, ट्रू लीव्स मौजूद हैं. ये पहले वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्रू लीव्स मौजूद हैं. इससे प्रीवियस हमने जितने पढ़े थे तो वहाँ पर ट्रू लीव्स मौजूद नहीं थे. लीफ लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर थे लेकिन ट्रू लीव्स नहीं थे. तो आहिस्ता आहिस्ता से फिर इनके अंदर बेहतर अडेप्टिव फीचर्स इनके अंदर आना शुरू हो गए हैं इन द ट्रेक्योफाइट्स अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. अब हम बात करें अगर इनके लीव्स की, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, their leaves इनके लीव्स छोटे कि बड़े? जी डियर स्टूडेंट्स, सो देयर लीव्स आर स्मॉल. लीव्स आर स्मॉल. और स्मॉल लीव्स को हमने क्या नाम दिया था? which are called माइक्रोफिल्स. क्लियर? तो माइक्रो का मतलब स्मॉल और फिल का मतलब लीफ. क्लियर? सो लीव्स आर स्मॉल विच आर कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स. दे हैव सिंगल and undivided वेन. क्लियर? और वेन दोबारा से यहां पर वर्ड आ गया. तो प्लांट्स के अंदर वेन का मतलब है द कंडक्टिंग टिश्यू, मीन्स के जाइलम और फ्लोएम. तो इनके अंदर पत्ते छोटे छोटे, चूंकि इनिशियल फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, और इनके अंदर जो वेन्स हैं यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो सिंगल है और अनडिवाइडेड है. क्लियर? लाइक दिस. सो स्मॉल लीफ and single undivided vein. एक ही वेन है. So this is small leaf and this is single undivided. कोई इसकी सब डिवीजन नहीं, कोई वेनलेट्स नहीं है. Undivided
वेन। क्लियर? अच्छा, इनके जो लीव्स हैं उनकी कुछ एक खास किस्म की अरेंजमेंट है। ये आपके लिए शायद नई बात होगी, आपको मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। नाउ नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो दो तरह की अरेंजमेंट्स मौजूद हैं इनके अंदर। द लीव्स may be arranged in opposite और स्पाइरल। ये दो अरेंजमेंट्स। अब इससे क्या मुराद है? मीन्स व्हाट इज मेंट बाय दिस ऑपोजिट अरेंजमेंट एंड स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। सो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट और इसमें एक पत्ता जो है वो यहाँ पर इस तरह से मौजूद है, एक इसके नीचे वाले सरफेस पे वो इस तरह से मौजूद है। क्लियर? फिर उसके नीचे फिर इसी तरह से, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ठीक है? एक लेफ्ट एक राइट, लेकिन एक लेवल पे दो पत्ते नहीं मौजूद। ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं एक लेवल पे दो पत्ते मौजूद नहीं हैं, लाइक दिस। क्लियर? तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये किस तरह से बनेगा? लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल अरेंजमेंट, यानी कि लाइक दिस। ये देखिएगा, ये स्टेम, एक जो लीफ है वो इस तरह से अटैच है ऊपर इधर राइट साइड पे, एक इससे नीचे वाले लेवल पे लेफ्ट साइड पे, एक उससे नीचे वाले लेवल पे लेकिन एंटीरियरली आगे की तरफ इसी तरह से, इससे नीचे वाले लेवल पे पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इसी तरह से ये। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल अरेंजमेंट। क्लियर? सो these आर स्पाइरल लीव्स। ठीक है? अरेंजमेंट। और दूसरी अपोजिट में लाइक दिस इज स्टेम। तो एक लीफ यहां पर और बिल्कुल सामने इसी के दूसरा लीफ। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, यानी सेम लेवल पे एक लेफ्ट और एक राइट, एक एंटीरियर यानी आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ठीक है? इस तरह करके होंगे इसके लीव्स, लेकिन आमतौर पर लेफ्ट राइट पोजीशन में मौजूद होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट। दिस इज ऑपोजिट अरेंजमेंट। तो इनके जो लीव्स हैं वो स्पाइरली भी अरेंज हो सकते हैं या फिर दे आर ऑल्सो ऑपोजिटली अरेंज्ड। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक नई टर्म आपके लिए, दैट आर स्पोरोफिल्स। दैट इज स्पोरोफिल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फिल का मतलब तो वही रहेगा सेम, PHYLL, मतलब कि लीफ, और स्पोरो का मतलब यहां पर स्पोरेंजिया है। सो द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया क्या है? वो सैक है जिसके अंदर क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद है। ठीक है? आर कॉल्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर स्पोरोफिल्स? आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि यहां पर जो स्पोरेंजिया है वो कहां पर मौजूद है। द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट सिंगली, मतलब कि अकेला अकेला, ग्रुप्स की शक्ल में नहीं, सिंगली। और कहां पर? ऑन द अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल। अब इसको देखिएगा प्लीज। लेट्स सपोज कि ये स्टेम और ये लीफ। ठीक है?
तो इसकी अपर सरफेस के ऊपर जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है, तो इसकी अपर सरफेस के ऊपर मौजूद है एक सिंगल स्पोरेंजियम। एक तो सिंगल और दूसरा अपर सरफेस पे, इस लीफ की अपर सरफेस पे। तो अब ये लीफ क्या कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद है, सो इट इज कॉल्ड अ स्पोरोफिल। अब यही लीव्स जो स्पोरोफिल्स हैं, ये अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन? स्पोरोफिल्स। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्ट्रोबिलस। द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रोबिलस। इन टर्म्स को समझ लें, आगे मुसलसल ये इस्तेमाल होनी है कॉन्टिन्यूसली। स्ट्रोबिलस, तो स्ट्रोबिलस क्या है? द स्पोरोफिल्स arranged or aggregated to form a cone-shaped structure called स्ट्रोबिलस। और इसका प्लूरल है स्ट्रोबिलाई। क्लियर? तो ये किस तरह से बनेंगे, हैव अ लुक। तो ये स्टॉक और उसके ऊपर ये सारे लीव्स इस तरह से पड़े हुए हैं, स्पोरोफिल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे एग्रीगेट होकर के एक कोन शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोबिलस। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। तो इसमें क्या है? दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें स्पोरोफिल्स एग्रीगेट हो चुके हैं, स्पोरोफिल क्या? ऐसे पत्ते जिनके ऊपर, उनकी ऊपर वाले सरफेस पे सिंगल स्पोरेंजियम मौजूद है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट करेंगे, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो ऐसे कोन शेप्ड, या इसको कहते हैं क्लब शेप, पढ़ाया था ना आपको चैप्टर नंबर 8 में, क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई में क्या होता है कि एक एंड इसका नैरो और दूसरा एंड ब्रॉड, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये नीचे इसकी ये ब्रांच है और ब्रांच की टिप के ऊपर ये इस तरह से अरेंज्ड है, लाइक दिस। क्लियर? सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें, चूंकि स्पोरेंजिया है, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद है। और स्पोर्स, तो पहले स्पोरेंजिया की बात कर लें। स्पोरेंजिया, इस ग्रुप में स्पोरेंजिया दो तरह के हो सकते हैं, ऑफ वन काइंड, एक ही तरह के, और ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। अगर तो एक तरह के स्पोरेंजिया मौजूद हैं, सो इस कंडीशन को कहेंगे होमोस्पोरी, ठीक है, इस कंडीशन को कहेंगे होमोस्पोरी। और ये मौजूद किस में है? दिस इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल इज लाइकोपोडियम, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, ठीक है। इसमें एक ही तरह के स्पोरेंजिया और उनके अंदर जो स्पोर होंगे वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है। और यहां पर दो तरह के स्पोरेंजिया बन रहे हैं, टू काइंड्स। ये दो काइंड्स किस तरह की हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया,
यानी कि साइज के एतबार से, ठीक है। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे और मेगा का मतलब बड़े। तो ये दो तरह के जो स्पोरेंजिया बन रहे हैं, दे इसकी एग्जांपल सेलाजिनेला, ठीक है। ये एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर रहे हैं कि दो तरह के स्पोर्स किस में बनते हैं, सेलाजिनेला में, और एक तरह के स्पोरेंजिया किस में बनते हैं, इन द लाइकोपोडियम। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद हैं, दे हैव स्पोर्स, और चूंकि ये एक ही तरह के यानी कि स्पोरेंजिया हैं, एक ही टाइप है, तो उसमें स्पोर्स भी एक ही तरह के बनेंगे। तो ये स्पोर्स ऑफ सेम काइंड, और इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, होमोस्पोरी, एंड द प्लांट इज कॉल्ड द प्लांट बियरिंग सेम टाइप of spores is called homosporous. Clear? And the condition is called homospory. Clear? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिखने में सारे एक जैसे स्पोरेंजिया हैं, यानी कि स्पोरेंजिया भी एक जैसे हैं और इनके अंदर मौजूद स्पोर्स भी एक जैसे हैं। लेकिन आपको पता है स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के जरिए होते हैं। तो जेनेटिकली ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, दिखने में सिर्फ एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही तरह के होते हैं। जहां पर जो दूसरी बात, दैट इज ऑफ 2 काइंड्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स, और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स। क्लियर, बड़े बड़े स्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर, चूंकि यहां पर दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, सो द प्लांट हैविंग 2 kind of spores or different kind of spores is called heterosporous plant, and the condition is called heterospory. क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर होगी, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्चुअली कहानी शुरू होती है दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाने की। इससे पहले जितने भी सारे फैमिलीज हमने पढ़े, जितने जो कुछ भी हमने पढ़ा, डिविजन एंड सब डिविजन्स, तो उनके अंदर जितने भी थे या क्लासेस जो थी, उनके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते थे, होमोस्पोरस। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर भी यही पढ़ा था कि दे आर होमोस्पोरस, क्योंकि उनके अंदर भी एक ही तरह के स्पोर्स बन रहे हैं। लेकिन ट्रेकियोफाइट्स में यहाँ से आकर लाइकोपॉड्स यानी कि लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला वो पहला प्लांट है जिसमें हेट्रोस्पोरी नजर आती है, ठीक है, यहाँ से। अब स्टूडेंट्स, ये हेट्रोस्पोरी जो है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स। द हेट्रोस्पोरी क्या है? दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाना, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स, ठीक है, इज characteristic of seed producing plants। जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे टिरोप्सिडा के अंदर, उसमें क्लास आएगी जिम्नोस्पर्मी और दूसरी एंजियोस्पर्मी। ये दोनों ऐसे वाहिद प्लांट्स हैं, यानी कि ये दो क्लासेस हैं जहां पर जो सीड्स बनते हैं। इससे पहले आपको कहीं पे भी सीड्स का जिक्र नहीं आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनका ये खास करेक्टर है हेट्रोस्पोरी। उनमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है उन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स।
उनके लिए जर्नल टर्म है स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विच रिजेंबल्स, ये किससे रिजेंबल कर रही है? विद द लाइकोपॉड्स, विच रिजेंबल्स द लाइकोपॉड्स। और लाइकोपॉड्स में किससे रिजेंबल कर रही है? सेलाजिनेला। क्लियर? उसके साथ अब स्टूडेंट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई lycopods are called club mosses। इनको क्लब मॉसिस क्यों कहते हैं? मॉसिस हमने पढ़ा था, वो तो ब्रायोफाइट्स में थे, और यहां पर इनको क्लब मॉसिस क्यों कह रहे हैं? क्लब की एक तो बात आपको समझ आई, ये क्लब शेप, इसे हमने कहा था। तो दो रीजंस हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम लाइकोपोड्स को क्लब मॉसिस कहते हैं। The lycopods have strobili, which are club shaped। और क्लब शेप डिस्कस हम चैप्टर नंबर 8 में भी किया था, और यहां पे भी कर दिया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका एक एंड ब्रॉड और दूसरा नैरो हो, ये वाली, इस शेप को हम कहते हैं दैट इज क्लब। क्लियर? सो विच आर क्लब शेप्ड एंड दैट ऑफ मॉसेस आर ऑल्सो क्लब शेप्ड। उनके भी क्लब शेप्ड हैं। पहली बात, ये पहले रिजेंबलेंस, ठीक है, उनके स्ट्रोबुलाई क्लब शेप। और दूसरा पॉइंट, सेकेंडरीली द लीव्स ऑफ लाइकोपॉड्स रिजेंबल्स the leaves of mosses। Clear? So that's why इन दो रीजंस की वजह से उनके स्ट्रोबुलाई और इनके स्ट्रोबुलाई, उनके लीव्स और इनके लीव्स एक जैसे हैं। So that's why lycopods are called club मॉसिस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए प्लीज। और इसके लीव्स आपको पता उनके किस तरह से थे, ऐसे कांटों की, स्केल्स की तरह, किस तरह की, इनके भी इसी तरह से स्केल्स की तरह के स्केली यानी कि लीव्स हैं। और लाइक दिस छोटे छोटे पत्ते हैं, उनके भी छोटे छोटे आउट ग्रोथ्स हैं, हालांकि उनके लीफ नहीं थे, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे उनके अंदर, ठीक है, तो उसी से रिजेंबल कर रहे हैं। और दूसरा, उनके एंड के ऊपर भी इस तरह से वो क्लब शेप्ड स्ट्रोबुलस मौजूद है, इस तरह से, ठीक है, क्लब शेप्ड इनके ऊपर भी मौजूद है। ये दो रिजेंबलेंसेस इनके अंदर हैं। तो आप उनकी डायग्राम निकाल के देखेंगे तो आपको मजीद वहाँ से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में हमने दो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल का यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, वही आप इसकी एग्जाम्पल्स में लिखेंगे। लाइकोपोडियम जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, जिसकी वजह से लाइकोपॉड्स नाम रखा गया, और दूसरा सेलाजिनेला। क्लियर? और अब बात करते हैं इसकी गैमेटोफाइट की, ठीक है। तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स ये ट्रेकियोफाइट्स हैं, तो इसकी गैमेटोफाइट्स से एक तो पहली बात है कि लेस कंस्पिकुअस है, इज अंडरग्राउंड, एक तो ज़ेर ज़मी है, ठीक है, एंड लेस कॉन्स्पिकुअस। क्लियर? वो ज़्यादा विजिबल आमतौर पर नहीं होती, इसलिए इसके वाले से कुछ ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके डिस्कस नहीं किए गए। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द स्फिनोप्सिडा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।